महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। आप जो है हमें स्वतंत्र करने वाले हो। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि जीवन का लक्ष्य वीतरागता। देखिए, वीतराग किसे कहते हैं? इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें तो वीत का मतलब समाप्त, राग, जो हमारा राग समाप्त हो गया। ये जो कर्म बंधन का कारण है, ये राग द्वेष है। संसार में जो भटकाने वाला एक ही कारण है, वो राग और द्वेष। राग को अगर दो भागों में बांटूं तो वो आता है माया और लोभ। द्वेष को दो भागों में बांटे तो वो क्रोध और अहंकार आता है। इसको चार भागों में बांटे तो क्रोध, मान, माया, लोभ आता है। इसको एक भाग के अंदर बांटे तो वह कषाय आता है। और ये संपूर्ण दुनिया की जितनी बुराइयां, नेगेटिव थॉट्स है, बुराइयों को एक भाग में बांटे तो वो मोह का संसार है। और अच्छाइयों को दूसरे भाग में बांटे तो वह जो है वीतरागता है। तो वीतरागता का अर्थ यह है कि राग द्वेष समाप्त हो जावे। राग द्वेष को पैदा करने वाला जो कर्म है वो मोहनीय कर्म है। मोह के कारण ही राग द्वेष पैदा होते हैं। और मोह कब पैदा होते हैं? जब हम जो है कोई भी मन वचन काया की जो क्रिया है उसके कर्ता बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, उसके ऑनरशिप और डूअरशिप बन जाते हैं। जबकि वास्तव में मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अगर आप सनातन सत्य में जाना चाहते हो, रियल ट्रुथ में जाना चाहते हो, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मन वचन काया रूपी जो पिंड है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और वो भुगतान सारा प्रकृति, नेचर, कुदरत करवाती है। और वो कुदरत है, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत करवाती है। और वही सारा सनातन सत्य, वो हम आपको सनातन सत्य क्यों बताना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं कि आपका जो लक्षण शाश्वत सुख का है उसकी नींव लगाना चाहते हैं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ जो राग द्वेष की, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। और वो रॉन्ग बिलीफ को बना करके राइट बिलीफ जो है, वो राग द्वेष की जो राइट बिलीफ है वो है हमारा संभाव, यानी राग और द्वेष को एक साथ जानना। हम जब डिफरेंस करते हैं तब वो राग द्वेष होता है, लेकिन हमने उसको एक ही मान लिया तो वह स्थिति स्थित प्रज्ञ की आती है, प्रज्ञा चक्षु की आती है। वो तीसरा नेत्र कहलाता है संभाव का, और वही वीतरागता है। तो हम स्टार्ट जो है इसको करते हैं संभाव से, और
वीतरागता का अर्थ यह है कि हमारी आत्मा को जो जन्म जन्मांतर के अंदर घुमाने वाला है 84 लाख जीवा योनि में, वही एक राग द्वेष है। इसको समाप्त करना ये मोहनीय कर्म है। इस मोहनीय कर्म को जो है संपूर्ण जड़ से उखाड़ कर क्षय कर दिया जाता है तो व्यक्ति वीतराग बन जाता है। ये 12वां गुण स्थान कहलाता है। 12वें गुण स्थान तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो स्टार्ट से चालू होना पड़ेगा। जैसे हमारे जितने भी गुण स्थान हैं ये आत्मा की उज्जवलता के डिग्री ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सोल है। जो जो हम इनमें, जैसे कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, फिर मिडिल एजुकेशन होती है, फिर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, फिर कॉलेज एजुकेशन होती है, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है, तो उस तरीके से हमारा जो अपग्रेडेशन, जो हम जो आगे बढ़ते जाते हैं, जो जो है हम इसकी प्रोग्रेस करते जाते हैं, तो हमें जो है 12वें गुण स्थान तक पहुंचने के लिए जो है वो हमें कुछ, मैं आपको 5 आज्ञा का जिक्र करता हूं जो सुरक्षा कवच है, जो हमको वीतराग बनाता है। उसकी 5 आज्ञा का मैं विवेचन आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 5 आज्ञा दादा भगवान के द्वारा दी गई है। दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। दादा भगवान तो सबके भीतर विराजमान, जो मेरे भीतर भी है वह शुद्ध आत्मा, और सबके भीतर जो शुद्ध आत्मा है यानी मूल स्वरूप है, वो सबका एक समान है। उसका नाम दादा भगवान है। उसकी प्राप्ति करने के लिए वो हमें जो रास्ता जो है, हमारे गुण स्थान का रास्ता कहिए, तरक्की का रास्ता कहिए, अपग्रेडेशन का रास्ता कहिए, वीतरागता प्राप्त करने का रास्ता कहिए, वो हमारी 5 आज्ञा है। तो पहली जो हमारी आज्ञा है वो है रियल और रिलेटिव, जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। मतलब वो क्या है, कोई भी प्राणी को आपने देखा, मान लीजिए आपने किसी युवती को देखा, और युवती जो है वह वो देखते ही जो है आपके मन के अंदर आना चाहिए कि ये जो है वो देहधारी है, नामधारी है, और ये पैकिंग रूप में, ये रिलेटिव रूप में पैकिंग रूप है। और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका, और वह आपका जो है आईएएस ऑफिसर है और आपका बड़ा भाई है, तो आप उसको रिलेटिव व्यू पॉइंट से क्या कहोगे कि ये मोहनलाल नाम के आईएएस ऑफिसर है, जो नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है। ये रिलेटिव रूप से तो आईएएस ऑफिसर मेरे भाई है, लेकिन दूसरी जो आज्ञा है वो रियल व्यू पॉइंट। रियल व्यू पॉइंट मुख्य रूप से है कि ये देहधारी नामधारी होते हुए भी इनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। यानी हर जीवित प्राणी के भीतर शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करना, कोई इसको समझे या न समझे, परंतु अगर आप ये ज्ञानी हो, आपको वो सदगुरु के द्वारा ज्ञान मिल गया है, आपकी नींव लग गई, आपको सम्यक दर्शन मिल गया है, तो आपको जो है यह चिंतन करना है अपने आप से कि ये सारी जितने जीवित प्राणी मूल स्वरूप में सबकी शुद्ध आत्मा है, वो सामान्य दृष्टिकोण से सब समान है, विशेष दृष्टिकोण से जो है वो अलग अलग है। विशेष के अंदर ये राग द्वेष जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम वीतरागता नहीं मिल रही है, वो हर एक के अलग अलग है, कर्म अलग के हर एक अलग अलग है, हर एक का राग द्वेष अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग शरीर मिले और विविधता प्राप्त होती है, लेकिन मूल स्वरूप के अंदर वो समस्त प्राणी शुद्ध आत्मा स्वरूप में समझना चाहिए। तो ये रियल रिलेटिव है, ये हमारा सम्यक जो है वह ज्ञान हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं। तीसरी जो आज्ञा है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, यानी इस कुदरत का इस जगत को संचालन करने वाले
छह मुख्य तत्व है, वो है जड़ है, चेतन है, गति सहायक, स्थिति सहायक और समय और टाइम है। जो है समय, टाइम और स्पेस है। जो टाइम और स्पेस ये छह तत्व है, यही कुदरत है, यही कुदरत की रचना है और यही इस कुदरत की कानून से जो है सब कुछ चलता है। तो ये जो करता है वह ये कुदरत है। कुदरत तो सब प्राणियों का जो है संचालन करती है, लेकिन व्यवस्थित शक्ति है इंडिविजुअल में मेरी बात करूं तो जो है मेरा संचालन करने वाली यह व्यवस्थित शक्ति है, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सिद्धांत पर होती। तो करता मैं नहीं हूं, कहने का मतलब ये कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो मात्र निमित्त हूं। पहले और दूसरे में हमने समझा कि हर प्राणी शुद्ध आत्मा है और ये तीसरा जो सम्यक ज्ञान है वो ये कहता है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है और कोई दुनिया में कर्ता हो ही नहीं सकता, सभी निमित्त है। तो जगत के सब प्राणियों को निमित्त समझो। जब वो निमित्त मात्र है तो वो निर्दोष है, जब अकर्ता है तो निर्दोष है और वो शुद्ध आत्मा है। तो इसीलिए जो हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। तो ये जो हमारा जो ये विषय जो सम्यक दर्शन है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं मतलब मन वचन काया का ऑनर नहीं हूं, मैं तो सफरर हूं और मैं तो यूजर हूं। और ये जो कुदरत है यही समस्त प्राणियों इस सृष्टि की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है और वही सब कुछ करने वाली है। तो हम फ्री हो गए जब हमारी जिम्मेवारी है ही नहीं कि मैं तो जो है वो निमित्त मात्र हूं, मैं तो करता नहीं, मालिक नहीं, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, तो ब्लेम और क्लेम समाप्त हो जाएगा। तो वो हमारे मन वचन का ऐसे जीवन पर्यंत कोई भी गलती होगी तो हम जिम्मेवार नहीं हैं, उसके लिए जिम्मेवार कुदरत है, क्योंकि ये कुदरती रचना है और वही कराने वाली है और वही जो है उदय प्रारब्ध के अधीन जो है वो संजोग जुटाती है, तो वही करने वाली होती है। तो इस तरीके से भाई और बहनों ये तीन हो गया। और चौथी जो हमारा आज्ञा है वो सम्यक चारित्र, फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करने का अर्थ ये है हम जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी अपने कर्मों का बंधन करके कॉजल बॉडी को इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं, वो भाव कर्म डाल के कॉजेज है इस जन्म के अंदर। वो जो प्रतिष्ठित आत्मा भावों के द्वारा हमने चार्ज किया था, वही प्रतिष्ठित आत्मा इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बन जाती है। वो द्रव्य कर्म के रूप में जो है वह प्रतिष्ठित आत्मा जो है डिस्चार्ज चलता रहता है और ये भुगतान उसके अनुरूप चलता रहता है। जब ये सब फाइलों का भुगतान होता है जो कि व्यवस्थित है, यानी हम पीछे से लेकर के आए, बैटरी या चार्ज पीछे से करके आए हैं, हम स्क्रिप्ट लिख करके पीछे से लिख करके आए हैं और उसके साथ साथ फिल्म पीछे से बना के आए हैं। इस जन्म में थिएटर में जैसे फिल्म चलती है, मात्र वो इस पूरे जन्म की ये फिल्म चलती रहेगी, उसके अनुरूप ये ऑटो मोड से ये जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल को कहते हैं ऑटो मोड। ये ऑटो मोड से चलती रहती है, हृदय प्रारब्ध के अधीन हमारे भुगतान क्लियर होते रहते हैं। तो चौथी फाइल सम्यक चारित्र क्या है कि उन फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना, यानी कि मन वचन काया से मुक्त रहना। उनके साथ में हम जुड़ गए तो जुड़ने पर क्या होगा कि हमारा ये तो राग द्वेष का हिसाब है, तो ये राग द्वेष का हिसाब चलता रहेगा। जुड़ गया तो ये राग द्वेष बढ़ गया, जबकि हमको तो इसको समाप्त करना वीत राग, जीवन का लक्ष्य हमने वीत राग बनाया है। तो ये राग द्वेष समाप्त नहीं होगा तो हम वीत राग कैसे बनेंगे? तो इसीलिए जो है हम वीत राग बनने के लिए इस राग द्वेष को घटाना पड़ेगा और घटाने के लिए फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि जो उदय प्रारब्ध है उसमें हम ज्ञाता दृष्टा बन के रहे, यानी जो हम
में हम जब अकर्ता बन गए, हमको ज्ञान दिया गया और हम जो है हमने मान लिया कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, और हमने हमारा सारा एमओयू सदगुरु के सामने कर लिया कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सूचनों में समर्पित करता हूं। हमने तो सब समर्पण कर दिया, तब जाकर के हमारा ये अनंतानुबंधी कषाय है वह जो समाप्त किया गया, भस्मीभूत किया गया, हमारा दर्शन मोहनीय समाप्त हुआ, और वो समाप्त होने के कारण हमारे नए कर्मों का बंधन है उतना नहीं होगा जो कि गति में घुमाने वाला, थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि अभी दर्शन मोहनीय की दूसरी प्रकृतियां अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन है, अभी बाकी है, तो थोड़ा बहुत तो वो बंधन होगा, परंतु वो एक समय के अंदर बंधन किया गया, इडियापति कहलाता है। दूसरे समय के अंदर जो है वह भोगा गया, और तीसरे समय वो जड़ गया। तो ऐसी ये प्रकृतियां हैं तीनों ही, जो इसीलिए वो कोई विशेष काउंटेबल नहीं है। मूल कर्म का बंधन करने वाली अनंतानुबंधी कषाय की प्रकृति है, दर्शन मोहनी है, वो करता है, वो भस्मीभूत हो गया। और हम अब धीरे धीरे हमने वो अपना फाइलों का हमको सम्यक चारित्र, यानी हमको जीवन के अंदर ये तीनों पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वो जीवन में ढालना, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो वह जीवन के अंदर वो ढाला जाता है। तो यानी कि जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उससे मुक्त रहो, उससे ज्ञाता दृष्टा रहो, उसका भेद विज्ञान करो कि ये मन वचन काया अलग है, मैं अलग हूं, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो और भेद विज्ञान किया जाए, शरीर अलग, आत्मा अलग, ये शरीर किया, और मैं तो इसको जानने वाला, देखने वाला हूं मात्र, क्योंकि मैं तो इससे मुक्त हूं, तभी वीतरागता आएगी। राग द्वेष से जितने जितने मुक्त होते जाएंगे, वीतरागता की डिग्री बढ़ती जाएगी। और अगर हमारा भुगतान चल रहा है, उसके साथ हम तन्मयाकार हो गए, उसके साथ जुड़ गए, उससे मुक्त नहीं रहे, तो फिर वह जो है हमारी कॉजल बॉडी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, और संसार भ्रमण है 84 लाख का जो चक्कर है वो तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन वीतरागता के कारण में वो चक्कर धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। तो ये चौथी आज्ञा और पांचवी आज्ञा है कि ये सम्यक तप है। सम्यक तप का मतलब हो गया कि जो है वो अशुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना। सम्यक तप के अंदर हमको ज्ञानी पुरुष ने, हमारे सदगुरु ने हमको 3 बड़े बड़े सूत्र दिए, आयाम दिए, वो है प्रीति, जागृति और अनुभव। यानी हमको ज्ञान दे करके, हमारा पद बदल करके, हमको जो है वो कर्ता पद से अकर्ता बना के, हमको आत्म पद पर बिठा करके, और हमको जो है एक जो है प्रीति करा दी कि तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, अभी बने नहीं हो, लेकिन उस पद पर आपको बिठाया है। तो आप ज्यों तरक्की करते रहोगे, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते रहोगे, क्यों आप जो इंटरेस्ट के साथ में डेवलप करते रहोगे, तो जो है आप जो आगे जाकर के वीतराग बन जाओगे, और आगे जाके परमात्मा बन जाओ। परमात्मा बनने की एसेंशियल कंडीशन है कि वीतराग होना चाहिए। वीतराग होने का अर्थ ही हुआ कि धीरे धीरे स्नेह स्नेह जो है आप गुण स्थानों के अंदर पहले से बढ़ते बढ़ते जो आप 8वें गुण स्थान में आए, तो 8वें गुण स्थान के अंदर क्षपक श्रेणी होना अनिवार्य है। तो ये हमारी जो जागृति है, ये क्षपक श्रेणी प्राप्ति की जागृति है, और ये जो जागृति जो है ये हमारा धीरे धीरे अनुभव बढ़ाती है। अनुभव हमारे स्वभाव रमण का अनुभव बढ़ाती है कि मैं तो मुक्त हूं, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये मुक्तता बढ़ाती रहती है, वीतरागता बढ़ाती रहती है। तो 8वां गुण स्थान प्राप्त करने से क्षपक श्रेणी का अर्थ है कि वो निश्चित तौर से
जो है उसी भव को मुक्ति में जाने वाला वीतराग होने वाला जीव है। तो वहां से जो है 8वां गुणस्थान से 9वां 10वां 11वां को स्पर्श नहीं करता है। ऐसा क्योंकि 11वां जो है वह हमारा जो उपशमन मोह है, यानी वह हमारी एक राख की चिंगारी, एक चिंगारी है, ये वो अग्नि की, उसके ऊपर राख आ गई है, तो राख जब उड़ता जड़ जाती है तो चिंगारी फिर जो है भड़क करके पुनः अग्नि लगा सकती है। तो उपशमन का 11वां गुणस्थान उसको छोड़ के 12वें गुणस्थान के अंदर वो आकर के वीतराग बन जाता है। वही जीवन का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति क्षपक्षणी लेता है तो निश्चित तौर से वो भगवान पद को प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति वीतराग बन गया तो निश्चित तौर पे परफेक्ट ट्रूथ को, केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है उस जन्म के अंदर ही वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके और शुद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। कई बार ये होता है कि हम इस जन्म के अंदर केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं और अगले जन्म के अंदर वह हमारी जो है वो ये सारी प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूं वह केवल ज्ञान की प्रक्रिया, वो परिणाम है। पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही है, वह परिणाम है हमारा केवल ज्ञान है। वो ऑटोमेटिकली हमको जो है, अगर हमने केवल दर्शन का डेवलपमेंट कर लिया है पिछले जन्म में, तो वह हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, केवल दर्शन वाला ऑटोमेटिकली हमको क्षपक श्रेणी, वीतराग और उसके बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। वो परिणाम है। वो परिणाम का मुख्य कारण ये है कि हमारा केवल दर्शन जो है हमने पिछले जन्म में पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया था, और वही पुरुषार्थ का अंत होता है। केवल ज्ञान तो केवल परिणाम है, जो केवल दर्शन के पुरुषार्थ का जो परिणाम, जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो भाग्य के रूप में परिणाम मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज जो हमारा ये भाग्य है वो पिछले जन्म का पुरुषार्थ है, और आज ये जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे अगले जन्म में भाग्य चलता रहेगा। तो भाग्य ये पुरुषार्थ में बदलता है और पुरुषार्थ ये भाग्य में बदलता है। ये दोनों जो है प्रक्रिया चलती रहती। तो हम जो है कह रहे थे कि हमें जीवन का लक्ष्य बनाना है वीतरागता का, और वीतरागता का जब लक्ष्य बन जाता है तो हम ऑटोमेटिकली जो है अपनी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने में लग जाते हैं। तो इस तरीके से वीतराग का अर्थ हो गया कि राग को समाप्त करना, बिल्कुल राग हमारा रहना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब मोहनीय कर्म को हमने समाप्त कर लिया, और जब मोहनीय कर्म समाप्त कर लिया जाता है तो उसके साथ साथ में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय वो समाप्त हो जाते हैं। जब ये तीनों समाप्त हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अंतराय समाप्त हो जाता है, और जब अंतराय समाप्त होता है वो 14वां गुणस्थान की स्थिति होती है। उसके अंदर अ, उ, री, ली 5 शब्द बोले जब, वो काया का पहले जो है मन का उत्सर्ग होता है, फिर वचन का उत्सर्ग होता है, फिर काया का 2/3 का उत्सर्ग होता है। तो 2/3 की अवगाहना जो बनती है रूपक के रूप में, वास्तव में जो मुक्त आत्मा वह शरीर ये जो मोक्ष में रहने वाली है। तो हमने अगर वीतरागता का नियम बनाया, वीतरागता को जो है अगर हमने लक्ष्य में रखा है तो निश्चित तौर पे हमको मुक्ति मिलेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन का लक्ष्य वीतरागता का बनाइए। इसलिए कहा गया है कि लक्ष्य के बिना प्लानिंग नहीं होती है, और हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए, चाहे हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, लेकिन प्लानिंग जो हमारी बड़ी होगी। तो हमारा वीतरागता का लक्ष्य है तो हमारा कहना चाहिए जागृति उसी लेवल की होगी, और हमारा अनुभव भी उतना स्तर से बढ़ता जाएगा। तो कुल मिलाकर के जितना अनुभव की डिग्री है, यानी हमारा सेल्फ रियलाइजेशन की डिग्री जो जो बढ़ती जाती है, उसके अनुरूप ही हमारे को केवल दर्शन और केवल ज्ञान होता है। तो वह जो है हमें प्राप्त
प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको ओपन टू द ऑडियंस करते हैं अगर इस एपिसोड को कि वीतरागता का लक्ष्य प्राप्त करने से क्या मिलेगा, तो डिस्कशन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो हमारा लक्ष्य बनता है ये हमको मुक्ति में ले जाने वाला लक्ष्य होता है, क्योंकि लक्ष्य के बिना व्यक्ति लक्ष्य विहीन होता है। और जब किसी भी प्रकार का लक्ष्य हम बना देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग होती है, उसके अनुसार ही हमारी समीक्षा होती है, उसी लाइन के अनुसार हम चलते रहते हैं। तो आप जीवन का लक्ष्य वीतरागता को बनाओ, उससे हमारा जो वर्तमान का जो जीवन जो हमको दिखाई देता है, जिसको हम व्यवहार जगत है, वो तो एक बोनस रूप के अंदर जो है वो हमको ऑटोमेटिकली मिल जाए। कोई भी हम जो है अच्छा कार्य करते हैं तो जीवन के अंदर जो बदलाव आता है वो तो ऑटोमेटिकली सुख पैदा कर लेता है या व्यक्ति की रेपुटेशन को, गुडविल को बढ़ा देता है। तो वीतरागता के लक्ष्य से जो व्यवहार जगत के अंदर पाना है वो तो अपने आप मिल जाता है। व्यवहार जगत के अंदर पाने के लिए लोग पूरा जीवन भर ये जो रिलेटिव पुरुषार्थ करते हैं कि जो है वो हमारा जो है वो रिलेटिव पुरुषार्थ क्या है कि हमें जो है संबंध, सत्ता, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा ये मिलनी चाहिए। तो ये तो वीतरागता से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा वीतरागता लक्ष्य है तो ये तो ऑटोमेटिकली जो है हमको जिस तरीके से हम गेहूं की खेती करते हैं तो खाकला उसके साथ ऑटो मोड से बोनस रूप बाई प्रोडक्ट में मिलता है। तो ये वीतरागता के लक्ष्य के साथ तो हमारा वर्तमान जीवन तो अवश्य अच्छा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी परोपकार का जीवन जी करके और हम अपने आप को धन्य समझें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।